चलिए आज अर्थशास्त्र में भैया बहनों को तीसरा प्रश्न को विस्तार से लिखवाएंगे। देखिए प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देश दे के वो लाइन छोड़ना है और पहला लिखना है। प्राकृतिक संसाधन का उत्खनन और दोहन संभव हुआ है। दूसरा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। तीसरा, संचार माध्यमों में नए नए प्रयोग हुए हैं। चौथा, परिवहन के द्रुतगामी साधनों का विकास हुआ है। द्रुतगामी मतलब जहां पर पहुंचा न जा सके वहां के लिए भी सड़कों का निर्माण हुआ है। ठीक है। पांचवा, देश की आर्थिक प्रगति में वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात संभव हो सका है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। चौथा प्रश्न देखिएगा। बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ज्यादातर सेवाएं किससे जुड़ी हुई हैं? या तो कृषि से या विनिर्माण से, है ना। इसे उदाहरण देकर हमें बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं। जैसे कृषक द्वारा गन्ना उत्पादन और फिर विनिर्माण उद्योग चीनी का उत्पादन, चीनी मतलब शक्कर का उत्पादन। ठीक है, तो गन्ना किससे जुड़ा है? कृषि से। और उस गन्ने से बनी शक्कर या गुड़ वो क्या हो गया? चीनी का उत्पादन, उद्योग हो गया। ठीक है, कॉमा करके कपास द्वारा वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र का निर्माण किया जाना और जूट उत्पादन से कालीन उद्योग में विनिर्माण द्वारा कालीन का निर्माण करना आदि। ठीक है, पूर्ण विराम। इस तरीके से आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न कंप्लीट है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप दिखाई देता है, स्पष्ट समझाइए। सेवा क्षेत्र में दोहरा रूप मतलब दो प्रकार के चेहरे या दो प्रकार के रास्ते या दो प्रकार की बातें दिखाई देती हैं, इसे स्पष्ट समझाइए बोल रहा है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। सेवा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तो अधिक है, परंतु इससे बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिल पाता है।
पूर्ण विराम जैसे बैंकिंग एवं सॉफ्टवेयर की सेवाएं। पूर्ण विराम इस सेवा क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, परंतु जीडीपी में इनका योगदान काफी कम है। पूर्ण विराम जैसे छोटे व्यापार व स्वरोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है और इनका उत्पादन में योगदान सीमित है। इसलिए इस क्षेत्र में दोहरा चेहरा दिखाई देता है। पूर्ण विराम ठीक है। प्रश्न 6वां देखेंगे। सन 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई, समझाइए। प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई, उसे समझना है। तो इसे इस उत्तर के माध्यम से समझ सकते हैं। लिखिएगा 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया ताकि समस्याओं को सुलझाया जा सके। पूर्ण विराम इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में, बीच में योजक चिन्ह होगा, छूट दी गई। पूर्ण विराम निजी उद्यमियों, ब्रैकेट में लिखिएगा विदेशी, ब्रैकेट बंद, को भारत में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूर्ण विराम लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर उदारीकरण की नीति को अपनाया गया है। पूर्ण विराम इसी उदारवाद तरीके से उद्योग कॉमा करके कल कारखाने कॉमा सूचना संरचना क्षेत्रों में निजी और विदेशी कॉमा बाह्य निवेश को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, जिससे नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। पूर्ण विराम इस प्रकार से हम प्रश्न 6वां का उत्तर को समझ सकते हैं। ठीक है। अब एक दंडा आरेख दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। दंडा आरेख को देखकर बताइए कि बिजली उत्पादन में ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है और देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है। इसके बारे में विस्तार से कल
बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।